कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो बाहर होता है, बल्कि वो होता है जो घर के अंदर ही रहता है, भरोसे के पीछे छिपा हुआ, प्यार का दिखावा करता हुआ। क्या 7 फेरे लेने वाली एक पत्नी अपने ही सुहाग का खून कर सकती है? क्या एक तरफा इश्क का नशा इतना गहरा हो सकता है कि किसी हंसते खेलते परिवार को मातम में बदल दिया जाए? और एक मां जिसके बुढ़ापे का इकलौता सहारा उससे छीन लिया गया हो, उसकी हाय और उसका गुस्सा क्या किसी को भी झकझोरने के लिए काफी नहीं है? मध्य प्रदेश के धार जिले से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली मर्डर मिस्ट्री सामने आई है जिसने पूरे समाज को सन्न कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। धार जिले के राजौद थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले मिर्ची व्यापारी देव कृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में इसे लूटपाट के दौरान हुई हत्या का रूप देने की कोशिश की गई। परिवार के मुताबिक उस रात घर में काफी देर तक विवाद होता रहा, लेकिन असली साजिश क्या थी, इससे पूरे परिवार को एकदम अनजान रखा गया। हैरानी की बात तो यह है कि जब कत्ल हो चुका था, उसके करीब 4 घंटे बाद परिवार वालों को इस घटना की जानकारी दी गई। पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो जो सच सामने आया वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। पता चला कि कातिल कोई बाहर का नहीं, बल्कि खुद घर की बहू प्रियंका पुरोहित थी। पुलिस जांच में यह साफ हो गया है कि प्रियंका ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर अपने पति देव कृष्ण को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। कमलेश ने अपने एक साथी सुरेंद्र भाटी को 1 लाख रुपए की सुपारी दी और देव कृष्ण की बड़ी बेरहमी से हत्या करवा दी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को मौका वारदात से कुछ संदिग्ध वस्तुएं और एक अजीब सा पाउडर भी मिला है। इससे इस बात की गहरी आशंका जताई जा रही है कि शायद हत्या को अंजाम देने से पहले घर के बाकी लोगों को बेहोश करने की कोशिश की गई थी। पड़ोसियों का कहना है कि आरोपी पत्नी प्रियंका वारदात के बाद गांव में एकदम सामान्य व्यवहार कर रही थी ताकि किसी को उस पर शक ना हो, लेकिन मोबाइल डेटा और तकनीकी सुरागों ने इस बेवफा पत्नी और उसके प्रेमी का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। इस पूरी वारदात में सबसे ज्यादा दिल चीर देने वाला पहलू देव कृष्ण की मां का है। अपने इकलौते बेटे को खोने के बाद उस बूढ़ी मां का रो रो कर बुरा हाल है। गम और गुस्से से भरी उस मां ने इंसाफ की गुहार लगाई है। उनका साफ कहना है कि उनकी बहू को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर कातिलों को फांसी नहीं मिली तो वो खुद कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर हो जाएंगी। एक मां का यह गुस्सा सिस्टम और समाज दोनों के लिए एक बड़ा संदेश है। अब आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रिश्तों में पल रही इस कदर की नफरत को आखिर कैसे पहचाना जाए। आपको क्या लगता है, ऐसे संगीन जुर्म में शामिल लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।